हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 4 के इंग्लिश का लेसन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन नंबर 4, द किंग एंड द फायरी ड्रैगन। ये है आपका लेसन नंबर 4, द किंग एंड द फायरी ड्रैगन। किंग कौन है? राजा। और फायरी ड्रैगन मतलब ड्रैगन जो कि फायर की तरह है, जो कि बहुत जल्दी एंग्री हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आपको पता है ना, जब ड्रैगन गुस्सा हो जाता है तो वो अपने मुंह से फायर छोड़ता है ना। तो इसीलिए कहा है कि एक फायरी ड्रैगन, एक किंग और एक फायरी ड्रैगन। तो चलिए अब लेसन को रीड करते हैं। तो आप जब स्टोरी बुक्स पढ़ते होंगे तो आपने ऐसे कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे, ड्रैगन, फेरी, डीमन। लेकिन क्या ये सब सच में होते हैं? नहीं होते, है ना। ये सब जो है स्टोरीज में ही होते हैं। तो आपको बताना है कि ये सब कौन है। ऑप्शंस यहाँ पे दी हैं, ठीक है। ये कौन है? ये किंग है, तो किंग यहाँ पर लिखेंगे। देन देखिए ये कौन है? फेरी, परी है ना, तो यहाँ पे फेरी लिखेंगे। देन ये कौन है? क्वीन है, ये रानी है ना, तो यहाँ पे क्वीन लिखेंगे। ये है डीमन, डीमन मतलब कोई राक्षस, ठीक है, तो यहाँ पे डीमन लिखेंगे। और ये है एल्फ, ये एल्फ है, तो यहाँ पर एल्फ लिखेंगे। ये सब स्टोरीज में आप देखते होंगे, ठीक है। और ये है ड्रैगन, ड्रैगन ये, ठीक है। ये सारे जो है रियल में नहीं होते। तो चलिए अब हम अपना लेसन रीड करना स्टार्ट करते हैं। रमेश को अपनी ग्रैंड मदर से जो है स्टोरी सुनना, कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो इस बार जब वो गांव गया उनसे मिलने, तो शी टेल्स हिम अ स्टोरी ऑफ अ ड्रैगन। तो ग्रैंडमा ने जो है रमेश को, ये रमेश है, ठीक है, और ये ग्रैंडमा है। तो देखिए ड्रैगन हैव फैसिनेटेड रीडर्स ग्रेटली। और ड्रैगन के बारे में सुनना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है सबको। और बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें जो है ड्रैगन की कहानियां होती है। और ड्रैगन हमेशा जो है बहुत ही गुस्से वाला होता है, हमेशा जो है ड्रैगन को डेंजरस बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ की जो पोएम है, यहाँ पर एक ड्रैगन के ऊपर पोएम है, उसमें ड्रैगन को एक गुड क्रिएचर कर दिखाया गया है कि वो ड्रैगन अच्छा था। सो ये एक अच्छे ड्रैगन की कहानी है जो ग्रैंडमा सुनाने वाली है, ठीक है। तो क्या सुनाने वाली है कि एक किंग था जिसने ड्रैगन को अटैक किया, और फिर उस बैटल में क्या हुआ, उस बैटल में मतलब उस युद्ध में फिर क्या हुआ, किंग जीता कि ड्रैगन। तो ये एक ड्रैगन और किंग की कहानी है जो ग्रैंडमा सुनाने वाली है रमेश को। तो चलिए लेसन को रीड करते हैं। रमेश फेल्ट हिज हार्ट पाउंडिंग विथ एक्साइटमेंट एज ही गॉट डाउन एट मखनबाद रेलवे स्टेशन। सो यहाँ पे एक बता रहे हैं कि ये जो है एक रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे स्टेशन का नाम है मखनबाद, ठीक है, जो कि इस जगह का नाम है। तो रमेश का जो है हार्ट वॉज पाउंडिंग, मतलब उसका दिल जो है बहुत जोर से धड़क रहा था। खुशी के मारे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो अपने दादी से मिलने आ रहा था। तो उसका दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा एक्साइटमेंट की वजह से जब वो जो है रेलवे स्टेशन पर उतरा। ही स्पॉटेड हिज ग्रैंड मदर स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म लुकिंग आउट फॉर हिम। और उसने देखा कि उसकी ग्रैंड मदर वहां पर खड़ी है प्लेटफॉर्म में। प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये जहां पर सब खड़े रहते हैं रेलवे स्टेशन में। तो उसकी ग्रैंडमा जो है उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसके इंतजार में ये रमेश ने देखा। हिज स्मॉल बैग वॉज सिक्योर ऑन हिज बैक। और रमेश के पास एक स्मॉल बैग था जो उसने पहन रखा है, वो एकदम सिक्योर था, मतलब एकदम सेफ था उसके बैग पर। उसने अच्छे से अपने बैग को भी पहन रखा था। सो रमेश वेव्ड विथ बोथ हिज hands and ran straight into her welcoming arms। रमेश ने अपना बैग जो है बहुत ही अच्छे से अपने दोनों शोल्डर्स पे पहन रखा था, इसीलिए वो दोनों हाथों से जो है ग्रैंडमा की तरफ हाथ वेव कर रहा था, मतलब हाई में दोनों हाथों से ग्रैंडमा को हाई कर रहा था। और वो दौड़ कर आया ग्रैंडमा के वेलकमिंग आर्म्स में। तो ग्रैंडमा जो है दोनों हाथों को खोलकर जो है अपने पोते का, रमेश का स्वागत करी थी। तो वो दौड़ कर आया ग्रैंडमा के पास और ग्रैंडमा को उसने हग किया, ठीक है। द मोमेंट शी सॉ हिम हर फेस लिट अप। और जैसे ही ग्रैंडमा ने रमेश को देखा, उनके फेस में भी खुशी आ गई, चमक आ गई। ओह, इट इज जस्ट सो वंडरफुल टू बी टुगेदर अगेन माई चाइल्ड। तो ग्रैंडमा कहने लगी, अरे वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कि मजे की बात है, बहुत ही वंडरफुल है जो हम फिर से मिले मेरे बच्चे। तो इस तरीके से ग्रैंडमा कह रही है रमेश को। शी सेड इन अ शेकी वॉइस। और वो ग्रैंडमा ये कैसे कह रही थी? अपनी शेकी वॉइस में। शेकी वॉइस मतलब जब बूढ़े लोग बात करते हैं उनकी आवाज शेकी होती है, मतलब कपकपाती आवाज से वो कहते हैं, है ना। तो ऐसे ग्रैंड मदर ने कहा। शी गेव हर अ टाइट हग। और ग्रैंड मदर ने जो है रमेश को एक टाइट हग दिया, मतलब टाइटली उसे हग किया। दे टर्न्ड एंड वॉच्ड द ट्रेन मूविंग
अवे स्लोली, और वो दोनों घूमे और उन्होंने देखा कि उनकी जो ट्रेन है जिसमें रमेश आया था ना, वो स्लोली वहां से मूव करके चली गई। देन रमेश वेव्ड एट मदन अंकल हु हैड टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन फॉर ऑफिस वर्क, और रमेश ने जो है मदन अंकल को जो है बाय किया, जो कि उस ट्रेन में बैठे थे जिनके साथ रमेश आए थे। और मदन अंकल को कहाँ उतरना था, देखिए नेक्स्ट स्टेशन में, क्योंकि उनका ऑफिस वहां पे था, तो अपने ऑफिस के काम के लिए उन्हें नेक्स्ट स्टेशन पे उतरना था। सो रमेश ने जो है मदन अंकल को बाय बाय किया, जो कि ट्रेन में जा रहे थे, क्योंकि उनकी ट्रेन जो है चल पड़ी थी। मदन्स पेरेंट कुड नॉट कम विथ हिम टू मकनबाद, क्योंकि रमेश के जो पेरेंट्स थे ना, वो जो है रमेश के साथ नहीं आ पाए थे, इसीलिए वो अंकल के साथ आया था, मदन अंकल के साथ। और मकनबाद कैसा जगह है, देखिए, अ स्मॉल विलेज विद अ स्कैंटी पॉपुलेशन, एक छोटा सा गांव है जहां पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है। स्कैंटी मतलब बहुत कम लोग रहते हैं गांव में। कहां पर, मकनबाद में। फॉर्चुनेटली मदन अंकल हैड एग्रीड टू ब्रिंग रमेश अलोंग, और रमेश के पेरेंट्स रमेश के साथ नहीं आ पाए थे, तो फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से जो है मदन अंकल मान गए थे रमेश को अपने साथ लाने के लिए, और इसीलिए रमेश जो है अपने गांव में आ पाया मकनबाद में। ठीक है, क्योंकि जो है अंकल जो है उसको ले आए थे। रमेश एंड ग्रैंड मदर हेडेड होम, अब जो है रमेश और ग्रैंड माँ जो है घर की तरफ चलने लगे। ही हेल्ड हर रिंकल्ड हैंड्स एंड स्माइल्ड when she gave him a toothless grin, तो रमेश ने जो है ग्रैंडमा के रिंकल्ड हाथ पकड़े। रिंकल्ड मतलब जिसमें झुर्रियाँ होती है, जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनके हाथ में जो है झुर्रियाँ पड़ती है ना, तो रमेश ने जो है झुर्रियों वाला हाथ उनकी ग्रैंडमदर का पकड़ा और स्माइल किया। एंड ग्रैंडमदर ने भी जो है एक टूथलेस ग्रिन दी रमेश को, मतलब टूथलेस मतलब ग्रैंडमा के दांत नहीं थे, इसलिए टूथलेस, ठीक है, बिना दांत से। ग्रैंडमा ने भी एक बहुत बड़ी स्माइल जो है रमेश को दी, और वो एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे, वो खुश थे। रमेश टोल्ड हर ऑल अबाउट, और रमेश उन्हें सब कुछ बताने लगा। क्या क्या, देखिए, अपने स्कूल के बारे में, टीचर्स, फ्रेंड्स के बारे में, क्लास के बारे में, एंड द न्यू बॉय अमित, और एक न्यू बॉय जो कि अमित उसके क्लास में आया था, whom he had befriended, और जिसके साथ जो है रमेश ने दोस्ती की थी। तो किसी न्यू बॉय के बारे में भी बताया जिसके साथ रमेश ने दोस्ती करी है। तो ये सारी बातें वो अपने स्कूल के बारे में, सबके बारे में जो है ग्रैंडमा से कह रहा था, और वो घर की तरफ चल रहे थे। एज दे मूव्ड ऑन द मडी पाथ, और जब जैसे ही वो मडी पाथ में चल रहे थे, मडी मतलब जहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ होता है ना, तो ऐसे जा रहे थे टुवर्ड्स हर स्मॉल हाउस, अपने ग्रैंडमा के हाउस की तरफ जा रहे थे, जो कि स्मॉल हाउस था, छोटा हाउस था। दैट वाज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, जो कि स्टेशन से पास था, मतलब बहुत दूर नहीं था उनका घर। ठीक है, दे क्रॉस्ड द फील्ड्स एंड फ्यू हट्स, तो क्या क्या क्रॉस किया उन्होंने, कुछ फील्ड क्रॉस किए, मतलब कुछ खेत उन्होंने क्रॉस किए, और कुछ हट्स मतलब कुछ छोटी छोटी झोपड़ियों को हट बोलते हैं, जिसमें वहां के गांव वाले रहते थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी जब वो घर की तरफ जा रहे थे। शी टोल्ड हिम अबाउट हर पेट्स, और ग्रैंडमा ने भी अपने पेट्स के बारे में रमेश को बताया कि ग्रैंडमा के पास कुछ पेट्स हैं, जैसे कि कैट, पैरट और काऊ। तो ये सारे पेट्स के बारे में अब ग्रैंडमा कहने लगी, मतलब बातें कर रहे थे वो एक दूसरे के साथ जब वो घर की तरफ जा रहे थे। एज वेल एज हर किचन गार्डन विथ लेमन ट्रीज, ब्रिंजल एंड टोमेटो, और कुछ ट्रीज जो कि ग्रैंडमा ने लगा रखे हैं अपने किचन गार्डन में, जैसे कि लेमन ट्रीज, ब्रिंजल और टोमेटो प्लांट्स जो ग्रैंडमा ने प्लांट किए हैं ना, उनके भी बारे में वो जो है रमेश को बता रही थी जाते जाते। रमेश लॉन्ग्ड टू टेस्ट द डिलीशियस फूड कुक्ड बाय हर, तो रमेश जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब वो अपने ग्रैंडमा के हाथों का टेस्टी फूड खाएगा। रमेश न्यू दैट शी वॉज एन एक्सीलेंट कुक, रमेश को पता था कि उसकी ग्रैंडमा जो है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार कुक है। She had also been a good singer and composer in her younger days, और वो इतना ही नहीं, वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी थी, मतलब बहुत अच्छी गायिका भी थी ग्रैंडमदर अपने जवानी में, मतलब अपने यंगर डेज में, मतलब जब अपने बचपन में वो बहुत अच्छी गायिका भी थी और कंपोजर भी थी। कंपोजर मतलब जो गाने लिखता हो, ठीक है, तो गाने लिखा भी करती थी वो और गाया भी करती थी, ये सब रमेश को भी पता था। आफ्टर अ हार्टी मील, और घर पहुंचने के बाद, खाना खाने के बाद, हार्टी मील मतलब बहुत ही अच्छा खाना जो ग्रैंडमा ने बनाया था ना, वो रमेश ने खाया।
फिर क्या हुआ, रमेश स्लेप्ट ऑफ, और रमेश जो है सो गया क्योंकि वो थक गया था, वो जर्नी करके आया था, है ना। इन द इवनिंग, फिर शाम हो गई, ग्रैंड मदर टुक हिम टू विलेज फेयर, और ग्रैंड मदर जो है अब उसे गांव के मेले में ले गई। फेयर मतलब जो मेला लगता है ना, तो गांव में कोई मेला लगा था, वहां पर ग्रैंड माँ रमेश को ले गई। इट वॉज एन एनुअल इवेंट हेल्ड इन अ वास्ट ग्राउंड नियर अ रॉकी हिलहॉक, और वो जो है एक एनुअल इवेंट है, मतलब साल में एक बार होने वाला एक इवेंट था, कोई मेला था जो कि बहुत ही बड़े ग्राउंड में लगा था। कहाँ पर लगा था, नियर अ रॉकी हिलहॉक, एक छोटी सी चोटी के ऊपर, एक छोटा सा पहाड़ के ऊपर है ये मेला लगा था। देन रमेश थरोली एंजॉयड हिमसेल्फ, रमेश जो है बहुत ही अच्छे से एंजॉय करने लगा, मतलब उसे बहुत मजा आया मेले में जाकर। देयर वेयर स्टॉल्स सेलिंग क्ले पॉट्स, वहां पर स्टॉल्स थे मतलब जैसे छोटे छोटे ठेले लगते हैं ना, जब मेले आते हैं बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें आप देख सकते हैं, तो उसे स्टॉल्स कहते हैं। वहां पर क्ले पॉट्स सेल हो रहे थे, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वुडन टॉयज थे बच्चों के लिए, बास्केट्स थी, टोकरियां थी, वेजिटेबल्स थे, ग्रेन्स थे, अनाज था, पल्सेस जो भी हम खाते हैं, खाने पीने के सामान भी थे, एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी चीज ऐसी थी वहां पर उस मेले में। द विलेजर्स ग्रेटेड ग्रैंड मदर रिस्पेक्टफुली, और जब भी विलेजर्स, जब गांव वाले ग्रैंड मदर को देखते थे ना, वो उन्हें रिस्पेक्टली ग्रीट करते थे, मतलब उन्हें विश करते थे, जैसे नमस्ते दादी ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे गांव वाले सब जो है जब भी ग्रैंड माँ को देख रहे थे उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो ये सारी चीजें जो है रमेश देख रहा था। देन सडनली, अचानक क्या हुआ देखिए, विद अ बीटिंग ऑफ ड्रम्स, अचानक जो है ढोल बजने लगे, और सारे विलेजर्स जो है ना वो गैदर्ड अराउंड अ ह्यूज रॉक, वो सभी जो है इकट्ठा हो गए, गैदर्ड हो गए मतलब इकट्ठा हो गए उस एक ह्यूज रॉक के ऊपर, एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर, एक चट्टान के पास वो सब गैदर्ड हो गए। दैट रिसेंबल्ड अ ड्रैगन, और जो कि एक ड्रैगन की तरह लग रहा था, एक बहुत ही बड़ी चट्टान रॉक का टुकड़ा था जो कि एक ड्रैगन शेप में बना हुआ था। एंड बिगैन टू डांस एज हैप्पीली सैंग फॉक सॉन्ग्स, फॉक सॉन्ग्स मतलब अब उनके जो राज्य का जो सॉन्ग, उनके गांव का कोई सॉन्ग वहां पर वो लोग गाने लगे। उस रॉक के चारों ओर सब खड़े हो गए, वो रॉक जो कि एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था, और सब लोग वहां पर ड्रम बजाकर गाना गाने लगे और डांस करने लगे, मतलब कुछ प्रोग्राम वहां पे शुरू हो गया। सम इवन ऑफर्ड फ्लावर्स टू द ड्रैगन, और कुछ लोग जो है उस ड्रैगन पर फूल भी चढ़ा रहे थे। रमेश ऑल्सो चीयर्ड, रमेश भी जो है बहुत खुश हो गया और वो भी मजे लेने लगा। एंड क्लैप्ड विद देम, और वो भी जो है तालियां बजाने लगा ये सब देखकर। एज द सन सेट, फिर जो है शाम हो गई, सूरज ढल गया। दे ऑल हेडेड होम, वो सब जो है अपने घर की तरफ चले गए। हेड करना मतलब चले जाना, गो और वेंट की तरह हम हेड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम हेडिंग टू होम मतलब मैं घर की तरफ जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम उसका मतलब है आई एम गोइंग टू होम, आई एम हेडिंग टू होम और आई एम गोइंग टू होम एक ही मतलब है, ठीक है। तो वो जो है घर की तरफ चले गए। वंस बैक, घर पहुंचने के बाद रमेश सैट क्लोज टू हिज ग्रैंडमदर एंड सेड, फिर रमेश जो है ग्रैंडमदर के पास जाकर बैठ गया और वो पूछने लगा, व्हाई वेयर द पीपल डांसिंग अराउंड द ह्यूज रॉक दैट लुक्ड लाइक अ ड्रैगन। तो रमेश को तब तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, तो इसलिए उसने घर में आके अपनी दादी से पूछा कि दादी माँ वहां पर क्या हो रहा था, सब लोग उस चट्टान के सामने क्यों डांस कर रहे थे, मतलब वो सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे, जो कि एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था वो चट्टान, तो क्या हो रहा था। तो ग्रैंडमा नॉडेड, तो ग्रैंडमा ने हाँ में सर हिलाया, हाँ हाँ हाँ, मतलब ग्रैंडमा समझ गई कि रमेश जानना चाहता है कि ये क्या हुआ था वहां पर। वेल देयर इज अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन, तो ग्रैंडमा कहने लगी हाँ वो क्या है ना कि इस ड्रैगन की भी एक कहानी है। तो अब ग्रैंडमा बताने वाली है वो कहानी उस ड्रैगन के बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव्ड दैट इट वॉचेस ओवर अस, तो ग्रैंडमा ने कहा बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि इस ड्रैगन ने जो है उनका ध्यान रखा था, मतलब ड्रैगन जो है उनकी देखभाल करता था, और इसीलिए सब उस ड्रैगन पर फूल चढ़ा रहे थे और वो जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ग्रैंडमा टेल मी अबाउट द ड्रैगन वोंट यू, तो अभी देखिए रमेश को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई सुनने के लिए कि क्या हुआ था, तो वो ग्रैंडमा से पूछने लगा, ग्रैंडमा तो जल्दी बताओ कि क्या हुआ था ड्रैगन को, मतलब क्या आप मुझे नहीं बताओगी इस ड्रैगन के बारे में। तो
ग्रैंडमा कहने लगी, ओह यस आई हैड कंपोज्ड अ पोएम व्हेन आई वाज यंग। तो ग्रैंडमा कहने लगी, हाँ हाँ ज़रूर बताऊंगी, और तुम्हें नहीं पता मैंने ना इस ड्रैगन के ऊपर एक कविता लिखी थी, एक पोएम मैंने खुद बनाया था। तो अब वो कविता भी जो है ग्रैंडमा रमेश को सुनाने वाली है। द विलेज फॉक स्टिल रिसाइट इट एंड सिंग इट ऑन सच ओकेशन एज टुडे। तो ग्रैंडमा कह रही है कि जो विलेज है ना, जो लोग हैं गांव वाले, वो आज भी मेरी उस कविता को गाते हैं ऐसे मौकों पर, जैसे कि आज के मौके पर। तो लोग वहां पर जो ड्रैगन के सामने गाना गा रहे थे वो ग्रैंडमा ने ही लिखा था जब अपने बचपन में, ठीक है। तो वो ग्रैंडमा कह रहे कि वो गाने आज भी लोग गाते हैं गांव वाले जब वो ये वाला ओकेशन मनाते हैं ड्रैगन वाला। Ramesh looked at grandmother who sat in the candlelight and read out from an old diary। तो अभी देखिए रमेश जो है ग्रैंडमदर को देखने लगा जो कि एक कैंडल लाइट में बैठी थी, यानी एक हल्की सी रोशनी में वो बैठी थी, एक मोमबत्ती की बत्ती जस्ट जल रही थी, उस लाइट पर वो बैठी थी और वो अपनी एक पुरानी डायरी खोलकर जो है अपनी कविता को पढ़ने लगी जो उन्होंने बचपन में लिखी थी जब वो छोटी थी। ठीक है, अब देखिए ये कविता है और इसी पोएम के ऊपर अब हमें पूरी कहानी जो है ग्रैंडमा बताएगी कि क्या क्या हुआ था। अब यहाँ से ना ये पूरा एक पोएम है और पोएम से ही ये जो है कहानी हमें समझनी है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं एक एक लाइन को। देखिए, द किंग सेट आउट विथ हिज सोल्जर्स। तो किंग जो है एक राजा थे जो अपने सोल्जर्स के साथ निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? टुवर्ड्स द ड्रैगन माउंटेन फॉर ट्रेजर्स। ड्रैगन माउंटेन की तरफ, मतलब जहाँ पर वो ड्रैगन रहता था उसकी तरफ जो है किंग और कुछ सोल्जर्स उनके निकल पड़े फॉर ट्रेजर्स। ट्रेजर्स मतलब खजाने के लिए, ट्रेजर मतलब खजाना। तो किंग और कुछ सोल्जर्स जो है ड्रैगन माउंटेन की तरफ निकल पड़े कुछ खजाने की तलाश में। क्वीन हैड सेड गेट इट ऑल, आई वॉन्ट रिचेस मोर। तो क्योंकि जो है किंग की जो पत्नी है क्वीन, है ना, तो क्वीन ने कहा था कि वो सब ले आना, मैं और ज्यादा रिच बनना चाहती हूँ, मतलब मैं और ज्यादा अमीर बनना चाहती हूँ, वो सारा ट्रेजर मेरे लिए लाओ। तो इस तरीके से क्वीन ने कहा था किंग से और इसीलिए किंग अपने सोल्जर्स के साथ निकल पड़ा माउंटेन ड्रैगन की तरफ। अटैक द ड्रैगन एंड फॉट एंड ब्रेक इट्स वॉल एंड डोर। तो किंग कहने लगा अब इस ड्रैगन को अटैक करो और उसके फोर्ट को मतलब जो उसका महल है जहां पर वो रहता है उन सभी को तोड़ डालो। देखो, ब्रेक इट्स वॉल एंड डोर्स। तो ये जो है किंग ऑर्डर दे रहा है अपने सिपाहियों को कि इस ड्रैगन को अटैक करो, उसके महल को, उसके दीवार दरवाजे सब कुछ तोड़ डालो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ट्रेजर था जो रानी चाहती थी राजा से। द फायरी ड्रैगन गार्डेड द ट्रेजर विथ ऑल इट्स माइट। और वहां पर एक फायरी ड्रैगन था, मतलब एक ड्रैगन जिसके मुंह से फायर निकलता था और वो एंग्री होता था तो फायर निकलता था उसके मुंह से। तो एक फायरी ड्रैगन था जो गार्ड करता था उस खजाने को, उस ट्रेजर को, जो प्रोटेक्ट करता था विथ ऑल हिज माइट, मतलब अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके जो है वो उस ट्रेजर की प्रोटेक्शन करता था, सुरक्षित रखता था। बैक ऑफ, यू वोंट गेट दिस, इट्स नॉट राइट। तो अब ड्रैगन कह रहा है बैक ऑफ, मतलब पीछे हट जाओ, क्योंकि किंग और उसके सोल्जर्स आगे आ रहे थे तो ड्रैगन ने कहा बैक ऑफ, पीछे हट जाओ। यू वोंट गेट दिस, तुम्हें ये नहीं मिलेगा। इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं है कि अपनी क्वीन के लिए तुम ये सारे ट्रेजर ले जाओ जिसकी मैं सुरक्षा कर रहा हूं। तो ड्रैगन ने जो है उनको आने से मना कर दिया। द किंग येल्ड, तो किंग ने चिल्लाया, येल किया मतलब चिल्लाना। तो किंग येल्ड यू विल पे विथ योर लाइफ। तो किंग कहने लगा तुम्हें जो है अपनी जान देनी पड़ेगी, अगर तुम इसके सामने से नहीं हटोगे तो तुम्हें अपना जान देना पड़ेगा इसके बदले में। द ज्वेल्स एंड जम्स विल अडॉर्न ओनली माई वाइफ। तो किंग कहने लगा ये जो ज्वेल्स हैं, ये जो ज्वेलरीज हैं और जो जेम्स हैं, मतलब ये जो मोती चांदी सोना है ना, ये जो सारे खजाने हैं, ट्रेजर है, वो जो है सिर्फ मेरी पत्नी के लिए हैं, जो कि मेरी पत्नी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देंगे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे। मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरी पत्नी के लिए हैं जिससे कि उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। सोल्जर्स एम्ड एरो, स्पीयर्स एंड कैनन। और सोल्जर्स ने जो है
अपने सारे हथियार, जैसे एरो, स्पीयर्स, ये सारे हथियारों के नाम हैं, ठीक है। जैसे एरो मतलब जो तीर होता है, तीर चलाते हैं ना वो। स्पीयर्स मतलब जो भाला होता है, वो भी तीर की तरह ही होता है लेकिन बड़ा होता है। देन कैनन मतलब जो बड़े बड़े बंदूक जो गाड़ियों में रखे जाते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में जो है बंदूकें होती है, तोपें होती हैं, है ना। तो ये इसको हम बोलेंगे कैनन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो सोल्जर्स यूज कर रहे थे। एम्ड मतलब ड्रैगन को लक्ष्य बनाकर सारे सोल्जर्स अपने हथियार ड्रैगन की तरफ करके खड़े हो गए। मतलब वो जो है अब ड्रैगन को अटैक करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है ड्रैगन और ये सोल्जर्स जो कि ड्रैगन को अटैक करने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ? ऑल दीज वेयर ऑफ नो यूज एज नथिंग हार्म्ड द ड्रैगन। और ये सब करने के बाद भी ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सारे हथियारों का कोई फायदा नहीं हुआ ड्रैगन के ऊपर। क्यों? He opened his mouth and let out a big flame। क्योंकि उसने अपना मुंह खोला, ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और बहुत ही बड़ा फ्लेम मतलब फायर, ठीक है, उसने अपने मुंह से बहुत बड़ा आग निकाल दिया इन सोल्जर्स के ऊपर। Lashes his tail that put किंग्स आर्मी टू शेम। लैशेस हिज टेल मतलब अपनी टेल से, जो ड्रैगन की पूंछ है ना, उससे उसने मारा सोल्जर्स की तरफ, हिट किया सोल्जर्स को अपने पूंछ से और मुंह से फायर भी निकाला, जिसने जो है सारे आर्मी को, जो किंग की आर्मी थे ना, उनको शेम में डाल दिया। मतलब उनको बहुत जोर से मारा और वो शर्मिंदा हो गए, मतलब वो कुछ कर नहीं पाए उसके बदले में, ठीक है। हिज आईज वेर रेड विथ रेज एंड फ्यूरी। मतलब उसकी आंखें, ड्रैगन के बारे में बता रहे हैं कि उसकी आंखें जो है लाल हो गई थी क्योंकि वो बहुत गुस्से में हो गया था। रेज एंड फ्यूरी मतलब ये सारे वर्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि ड्रैगन कितना वायलेंट हो गया था, कितना गुस्से में आ गया था, वो कितना एंग्री था, ठीक है। तो इतना गुस्से में था कि उसकी आंखें भी लाल हो गई और वो जो है एकदम वायलेंट हो गया। He knew they would kill him and bury। तो ड्रैगन को पता था कि ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो किंग के सोल्जर्स हैं, वो उसको मार देंगे और उसको बरी कर देंगे, मतलब उसको दफना भी देंगे। ये बात ड्रैगन को पता था, फिर भी उसने लड़ा, फिर भी उसने लड़ाई की। बट देखिए, बट हिज ड्यूटी वॉज टू प्रोटेक्ट द ट्रेजर दैट वॉज प्रीशियस। बट उसका ड्यूटी था, मतलब उसका कर्तव्य था, उसका काम था उस ट्रेजर की प्रोटेक्शन करना, उसकी हिफाजत करना, उस खजाने की जो कि प्रीशियस था, जो कि बहुत कीमती था। तो वो जो है अपनी लाइफ की परवाह किए बिना जो है अपनी ड्यूटी वो कर रहा था। सो ही टर्न्ड डेंजरस एंड एक्सट्रीमली फिरोशियस। तो जो है ड्रैगन बहुत ही खतरनाक हो गया था। ड्रैगन जो है बहुत ही डेंजरस हो गया उस समय पे, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ना, सब लोग उस पर अटैक कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया था। और फिरोशियस मतलब भी बहुत खतरनाक हो जाना, ठीक है। तो ऐसा जो है ड्रैगन उस समय बन गया था। The soldiers were soon dead। और जो सारे सिपाही थे वो एक एक करके मरने लगे, वो सब मर गए। Some down the mountain rolled। और बहुत सारे सोल्जर्स मर गए और कुछ जो है माउंटेन के ऊपर से रोल करते करते नीचे आ गए, क्योंकि सोल्जर्स पे ड्रैगन ने हमला किया था, है ना। तो कुछ जो है फिसल कर रोल करते हुए माउंटेन से नीचे आके भी गिर गए। द किंग लॉस्ट द बैटल। और किंग जो है वो बैटल हार गया, वो युद्ध जो है वो किंग हार गया। वॉज लेफ्ट इन द कोल्ड। और वो जो है वहीं पर रह गया, कुछ नहीं कर पाया। उसके सारे सिपाही मर गए और वो किंग जो है वो युद्ध हार गया। ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड माइट कुड नॉट हेल्प हिम विन। उस किंग का, उस राजा की सारी शक्ति और मेहनत, जो भी ताकत उसके पास थी, उसके सोल्जर्स के पास, वो कुछ नहीं कर पाई। कुड नॉट हेल्प हिम विन, उसको जिताने में काम नहीं आई। मतलब किंग को जिताने में उसकी शक्ति बिल्कुल भी काम नहीं आई। द ड्रैगन वॉन्टेड द किंग टू रियलाइज हिज सिन। और ड्रैगन जो है चाहता था कि किंग अपनी गलती को समझे। सिन मतलब जो मिस्टेक, जो गलती वो कर रहा था, है ना, कि वो अपनी पत्नी के लिए इस ड्रैगन के साथ हमला करने आया था, जस्ट एक पत्नी को खजाना दिलाने के लिए। तो जो है ड्रैगन भी चाहता था कि किंग को अपनी गलती का एहसास हो। रियलाइज मतलब एहसास होना अपनी गलती का, ठीक है। ड्रैगन रोर्ड। और ड्रैगन जो है रोर करने लगा, चिल्लाने लगा। द ट्रेजरीज फॉर द गुड ऑफ पीपल। ये जो खजाना है ये लोगों की भलाई के लिए है, मतलब उस गांव के लोगों की भलाई के लिए है। इस तरीके से ड्रैगन रोर करने लगा। रोर करना मतलब दहाड़ने लगा जोर से कि ये ट्रेजर गांव वालों के लिए है।
किस लिए है देखिए, टू बिल्ड हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, इट इज़ क्वाइट सिंपल। तो ड्रैगन ने कहा ये जो खजाना है ये जो है गांव के डेवलपमेंट के लिए है, कि वहाँ पर ताकि वहाँ पर हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने और रोड सड़कें बने अच्छी, है ना। तो ये जो है गांव वाले के लिए है ये ट्रेजर, ये मैं किसी भी राजा को इस तरीके से नहीं दे सकता। इस तरीके से बोलकर जो है ड्रैगन चिल्लाने लगा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर यू और एनी वन फ्रॉम योर फैमिली, ये ना ही तुम्हारे लिए है और ना ही तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स के लिए है। मतलब ये तुम्हारे लिए भी नहीं है और तुम्हारी फैमिली में किसी के लिए भी नहीं है, ये पूरे गांव के लिए है और गांव के डेवलपमेंट के लिए है, ताकि गांव और ज़्यादा विकसित हो। द किंग मेड अप हिज माइंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। रियली किंग को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने अपना मन बदल दिया और फिर उस दिन से वो जो है पीपल की, लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। वेलफेयर मतलब भलाई, ठीक है। तो वो जो किंग जो है फिर बदल गया और वो जो है अपने लोगों की भलाई के लिए काम करने लगा। रियली, सच में। तो ये है वो पोएम जो कि दादी माँ ने रमेश को सुनाया। तो रमेश को बहुत अच्छा लगा। रमेश स्टूड अप विथ एक्साइटमेंट एंड शाउटेड। तो रमेश जो है बहुत ही एक्साइटेड हो गया ये कहानी सुनकर और वो चिल्लाने लगा, वाओ ड्रैगन वन, मतलब ड्रैगन जीत गया। तो रमेश भी बहुत खुश हो गया कि ड्रैगन जीत गया। ग्रैंड मदर क्लोज्ड हर डायरी एंड लुक्ड अप। और ग्रैंड मदर ने अपनी डायरी बंद कर दी जो कि वो देखकर पढ़ रही थी और उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और कहा, यस इंडीड ही डिड, हाँ हाँ सही है, वो जीत गया था, मतलब ड्रैगन जीत गया था। बट वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस डियर। अब ग्रैंडमा पूछ रही है कि पर बताओ तुम्हें इस पोएम से, मतलब इस ड्रैगन की कहानी से तुमने क्या सीखा। तो रमेश कह रहा है, वेल वी शुड नॉट बी सेल्फिश एंड ग्रीडी। रमेश ने कहा कि हाँ, हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, मतलबी नहीं बनना चाहिए और लालची भी नहीं होना चाहिए, ग्रीडी, ठीक है। तो ये सब हमें नहीं होना चाहिए जैसा कि वो राजा था। वी शुड वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो ग्रैंडमा ने कहा बहुत ही खुशी से, दैट इज माई बॉय। तो ग्रैंडमा कहने लगी, हाँ ये हुई ना बात, तुम ही हो मेरे बच्चे। सो ग्रैंडमा भी खुश हो गई क्योंकि रमेश समझ गया था कि क्या सही है और क्या गलत। सेड ग्रैंडमा चीयरफुली एंड किस्ड हिम। और ग्रैंडमा ने जो है रमेश को मतलब उसे प्यार से हग करके उसे किस किया। शी कंटिन्यूड, और वो कहने लगी, कंटिन्यू करने लगी, पीपल बिलीव दैट इवन आफ्टर मैनी ईयर्स द ड्रैगन टर्न्ड इनटू अ रॉक एंड नेवर लेफ्ट द विलेज। और वो कहने लगी और उस दिन से लोग ये मानने लगे और उस समय से लोगों का ये विश्वास है, लोग ये मानने लगे कि बहुत समय बाद वो ड्रैगन जो है एक रॉक में बदल गया। मतलब वो ड्रैगन जो है एक पत्थर की तरह बदल गया। एंड नेवर लेफ्ट द विलेज, और उसने वो गांव कभी नहीं छोड़ा। और वही रॉक था जो मेले में था, जिसकी सब पूजा कर रहे थे या जिसके लिए सब सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके ऊपर लोग फूल चढ़ा रहे थे। तो उनका विश्वास था कि वो ड्रैगन जो है आगे जाकर एक पत्थर में बदल गया था। तो रमेश कहने लगा, राइट ग्रैंडमा। तो रमेश ने कहा, हाँ हाँ ग्रैंडमा आप सही हो। अब रमेश समझ गया था उस फेस्टिवल के बारे में। वो रॉक जो उसने मेले में देखा था वो ड्रैगन का रॉक है जो कि पहले हुआ करता था और अपने गांव वालों की रक्षा करता था, उस गांव को प्रोटेक्ट करता था। सो यही आपका लेसन है, द किंग एंड द फायरी ड्रैगन। होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ये कुछ ट्रू और फॉल्स हैं जो कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।